वालेकुम सलाम। चलिए जी, अस्सलाम वी आर वालेकुम ऑन। अहबाब। अस्सलाम आज मैं वालेकुम। बहुत वालेकुम दिन के बाद सलाम। ऑनलाइन आई हूँ और हमारे साथ हैं सीमी दुरानी साहबा। जैसा कि सुबह मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सीमी दुरानी साहबा से गुफ्तगू करेंगे। एक अदीबा हैं, टीचर भी रही हैं, बैंकर भी रही हैं और आजकल भी मसरूफ़ी हैं अदब अदब के हवाले से, समाज के हवाले से, ख़वातीन की समाजी तरक्की, माशी तरक्की के हवाले से। और हमारे साथ उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने वक्त दिया। बहुत मसरूफ होती है और हमने बड़ी मुश्किल से वक्त निकाला है कि हम आप लोगों के साथ गुफ्तगू करें। और सीमी जी का बहुत शुक्रिया। सीमी जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे बड़ा तारुफ तो करवाना आप भूल गई, मैं एक माँ हूँ। हाँ जी, वो तो हैं, आप बस माँ ये हैं मुझे बेशक। अपना ये तारुफ मेरे लिए बहुत बाइस एजाज है, क्योंकि माँ का रुतबा जो है मेरे लिए, मेरे नजदीक, या अल्लाह ताला के बाद माँ ही तो है। बेशक एक उसने खलक किया बेशक और एक हमने खलक किया, बस। बेशक। खालिक के बाद खलक सही। करने वाली अल्लाह ताला के बाद औरत की जात है। बेशक बेशक। और इसीलिए इनके अफसानवी मजमूए का उन्वान भी आनवल नाल है, जो हाँ, जिस पे आज तबसरा लिखा बिल्कुल, ये मैंने मेरी पिछले किताब। दिनों। बिल्कुल। और अफसानवी मजमुआ है ये। और कैसे लिखती हैं? अफसाना लिखते हुए आप क्या सोच रही थी सीमी जी, बताइए। पहले तो हमारे इसका बहुत सारे नाम जो नाम है ज्वाइन आवल, कर लिया। आवल नाड़, एक्चुअली पंजाबी का वर्ड है आवल नाड़। मैंने बचपन से नानी जी से यही सुना था, आवल नाड़, अम्बलाइकल कॉर्ड। ये जो हम्म जिससे बच्चा, जिसके जरिए गजा हासिल करता है माँ के पेट में रह के, वो ये नाल होती है। ये क्योंकि नानी जी जिक्र किया करती थी तो मैं सुना करती थी। और अफसाना लिखने का ये है कि आसपास का माहौल, गिरदो पेश में जो कुछ हो रहा है वो देखती हूँ, गुजरती हूँ, कोई भी चीज क्लिक कर जाती है, एनीथिंग। वो कभी कभी एक लफ्ज भी होता है ना, वो भी जहन को क्लिक कर जाता है। तो बंदे के दिमाग के अंदर एक खिचड़ी सी पकना शुरू हो जाती है, अफसाना पक रहा होता है या कोई नज्म पक रही होती है। और ये आपका ये नहीं होता कि हम्म आपकी एक शऊरी कैफियत होती है, नहीं, ये लाशऊरी तौर पे आपके होता है। जब आप लिखने बैठते हैं तो आप पर ना अल्फाज आय से उतरना शुरू हो जाते हैं। आप खुद, मैं कम से कम मैं जो हूँ, मैं शऊरी तौर पे सोच के जो है ना अल्फाज ढूंढ के या चुन के नहीं लाती हूँ। जो मेरे जहन में आता है मैं हम्म। वो लिख डालती हूँ। और मैं सही ये किसी से एक नुक्ते तक की सलाह लेने की कायल नहीं हूँ। मैं कहती हूँ जो है मेरा है, इट्स माई बेबी, इट्स माई ओन थॉट, सही। और मैं उसको वैसे ही प्रेजेंट करती हूँ। गोया तखलीक को भी बच्चों की तरह देखती हैं अपने, की तखलीक है आपकी। अफसाना बिल्कुल भी एक जी। बच्चे की तरह है। न्यू बॉर्न बेबी है जी, न्यू बॉर्न बेबी है, आपने उसको जन्म दिया है। आप अपने सही, दिमाग की कोख बिल्कुल से, सही। अपने दिल की कोख से अपने अफसाने को या नज्म को जन्म देते हैं। वो हकीकी अफसाना या नज्म होता है। तो नज्म लिखने में मजा आता है या ज्यादा अफसाना लिखने में मजा आता है? ये डिपेंड करता है ना, डिपेंड करता है। लाइक मैंने अच्छा। ये अपनी किताब लिखी और उसके बाद नज्में लिखती ही चली गई। नज्म लिखने में होता है फौरन हो जाता है, डिपेंड करता है कि आप क्या फील कर रहे हैं। बहुत से ऐसे मेरी नज्में हैं जो मैं अफसाना लिखना चाह रही थी, लेकिन वो अफसाना नहीं हो पाया और वो नज्म हो गई। और बहुत सी नज्में हाँ। ऐसी हैं कि नज्म लिखना चाह रही थी, वो अफसाना हो गया। अच्छा, तो साथ साथ चलते रहते हैं दोनों दोनों तख्लीक की हाँ अमल, जी। नज्म भी और अफसाना भी। जी जी सही। बिल्कुल। तो जब जब नक्काद तंकीद करते हैं तो उस वक्त क्या आपका जवाब होता है? उस वक्त आप क्या कहती हैं? क्योंकि हमारे मुझे उर्दू बहुत अदब में खुशी बहुत सारी होती है। चीजों पे लिखना ममनू समझा जाता है। अच्छा। जी, शजरे ममनुआ, बिल्कुल सही। शजरे ममनुआ को लेके मैं फिरती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है और बहुत तो अच्छा लगता है। आप बड़े बोल्डली लिखती हैं। हाँ। बोल्डली लिखती हूँ, बिल्कुल जी, हाथ में हाँ। डंडा लेके तो जब लिखती हम, हूँ। हाँ, यही मुझे पसंद आया। अच्छा, फतेहुल्लाह खान साहब हमारे साथ हैं, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तहमीन आशर अच्छा, हैं, वो कह मुझे रही हैं कमेंट जबरदस्त। नजर हनीफ नहीं आ रहे। साबित साहब हैं हमारे सीनियर, वो भी कह रहे हैं बहुत खूब। और उसामा साहब कह रहे हैं माशाल्लाह। और वजिया भी शायद हमारे साथ है, उनका कमेंट नजर आ रहा था मुझे भी, ऊपर हो गया। तो मुझे माशाल्लाह बेटा काफी सारे लोगों मेरे ने हमें पास ज्वाइन कमेंट किया है। नहीं नजर आ और रहे अभी हैं। हम हाँ, वो कमेंट्स जो है वो उस पे नजर आ रहे होते हैं जिसका स्ट्रीम यार्ड जो चला अच्छा, ऑन हो होता है, तो जिसका हो ना लाइव ओके। उसके। हम्म। ओके। दुआ अजीमी ओके भी आ फाइन, गई, वो फिर आप ही कह रही पढ़ती हैं दुआ रहिएगा। अजीमी साहिबा। जी। ख्याल अपनी सूरत अपना मुकद्दर खुद तय करते हैं। तो सीमी साहिबा ने ये बहुत अच्छा कहा है।
और यासिर राजा कह रहे हैं बहुत सलाम जी, शुक्रिया वालेकुम दुआ अस्सलाम। के लिए। अ, वालेकुम फरखुंदा सलाम। फरखुंदा रिजवी साहिबा हमारे साथ हैं, फरखुंदा रिजवी साहिबा भी जी वालेकुम अस्सलाम। मदाम बहुत खुशी हुई, फरखुंदा रिजवी साहिबा के साथ भी हमें लाइव आना है इंशाल्लाह। अभी हम लोग वो भी थोड़ा मसरूफ हैं, हाँ इनके साथ भी हम लाइव आएंगे। तो हम लोग जो हैं, जब आपके अफसाने में पढ़ रही थी तो मेरे इसमें तबसरा भी जैसे लिखा है, तो जो जी जुर्रत जी। नजर आई है, और जुर्रत नजर आई है एक रख रखाव के साथ, एक तहजीबी रख रखाव है, एक आपकी रुमानियत भी खत्म नहीं होती। तो जिंदगी में रोमांस ज्यादा है या तलखियां ज्यादा हैं, क्या कहती हैं आप? मुझे दोनों जिंदगी नजर आ को रहे थे आप अफसानों में। हाँ जी, दोनों हैं। देखें, अल्लाह ताला ने अगर फूल है तो साथ कांटे भी हैं, तो दोनों चीजें हैं। अल्लाह ताला ने एक बैलेंस रखा हुआ है, आप खुद बैलेंस लेके चलते हैं। जाहिर है जिंदगी में तलखियां हैं, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिंदगी में मोहब्बत देने वाले भी आप ही हैं ना। मोहब्बत हम्म। का शजर भी आपने ही खिलाना है। ये आप देखो जी, ना, बंजर मट्टी बिल्कुल होती है, खाली बिल्कुल मट्टी बिल्कुल। होती है, उसमें आप खाद डालते हो, उसके अंदर बीज डालते हो, पौधा निकलता है, फिर फूल आता है ना। तो सारी आपको मेहनत करनी पड़ती है। हम्म। तो सेम सही गोज फॉर सही सही तलखियां, सही। इनको खत्म करने के लिए हमें ही एफर्ट करनी होती है। सही सही। तो आप क्या कहती हैं कि आपने लिखा है, एक अफसाना लिखा है आपने, जो मुझे पसंद आया, जी सजदा, जिसका मैंने तबसरा भी से शुरू किया। जो सजदे में जो जी जी। नसीबन है, जो उनकी सास हाँ हैं, वो जी। उनको कह रही हैं कि तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम कमा सकती हो। तो वो बिल्कुल। आप क्या कहती हैं, औरत को माशी तौर पे मजबूत होना चाहिए, या फिर जो पदरश्री माशरे का निजाम है, क्या हम कहते हैं हम कमा के खिलाएंगे, वही रहना चाहिए? देखो, मैं आपको साफ बात क्योंकि बताऊं कि मेरे नजदीक औरत अगर जॉब करती है तो इसमें कोई बुराई नहीं। हजरत खुदैजा की मिसाल हमारे सामने है। शी वॉज अ वर्किंग लेडी। हम्म उन्होंने शादी के बाद भी बिजनेस किया। वो बिजनेस करती थी, बिजनेस टूर्स पे भी जाती थी, और उन्होंने हम्म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बासत से पहले अपना एक आप समझ जनरल मैनेजर या जो कोई भी उनको आप पोस्ट आजकल के हिसाब से डिफाइन करें, उन्होंने उनको असाइन की और उनको उन्होंने देखा, और शादी के बाद भी उन्होंने बिजनेस जारी रखा। तो आप देखें, उस हम्म। वक्त पिदर से की मुआशरे का तो कोई वजूद नहीं था। रसूल पाक ने उनको मना तो नहीं किया ना बिजनेस करने से, वो करती रही। जी जी। हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल तो वो है। तो अगर औरत जरिया मुआश अपना कोई रखना चाहे तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अगर उसको जबरदस्ती इस राह पे लाया जाए कि जी, आपको जिस तरह मजबूर वो किया जाए। नसीबन की, हाँ जी, जी नसीबन की बिल्कुल। सास कहती हैं ना, कि बेटे को बिल्कुल का नहीं कह रही वो कि तुम कमा के लाओ, बहू को कह रही हैं। तो ये भी है। ये हमारे तो यहाँ ये हमारे यहाँ ये रवाज दोहरा है। मयार है। जी, ये दोहरा दोहरा मयार है ना ये एग्जैक्टली हमारा। दोहरा प्यार है। मैंने बहुत से घराने ऐसे देखे हैं जहां पर बहू को मजबूर किया जाता है कि वो कमाए, और कहा जाता है कि गाड़ी के दो पहिए हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं एक ऐसी फैमिली को जानती हूँ कि जिनके बेटे काफी गोरे चिट्टे थे, तो वो अपनी बहू से कहा करती थी, खातून, मेरा बेटा काला हो जाएगा अगर ये नौकरी करेगा, तो तुम इसको अच्छा। मजबूर ना करो। हाँ हाँ, तुम अपने घर वालों से कहो कि तुम्हें फाइनेंस करें, वो तुम्हारी, तुम भी उनकी जिम्मेदारी हो, तुम्हारे भाई हैं बेटा, वो करें। दूसरी तरफ मुझे याद है जब मैं जॉब करती थी तो मेरा ऑफिस जो था F6 में था, बहुत पॉश एरिया इस्लामाबाद में, बहुत खूबसूरत जगह। तो सामने ही मगला हिल है ना, तो बाहर निकल हम्म। आते थे, मौसम अच्छा होता था तो एक मासी बहुत बूढ़ी, आगे उधर जाके पहाड़ी सिलसिला है, सॉरी, मगला है उधर, गांव है ना एक। तो वहां पर ना हम्म। एक वहां माँ जी आया करती थी, भीख मांगा करती थी। तो अच्छा। मेरी कहानियां यहीं से निकलती हैं। मेरी कहानियां, मेरा जो इंस्पिरेशन है ना, ये मैं पुरानी किताबों से इंस्पिरेशन लेके नहीं लिखती हूँ। मेरी इंस्पिरेशन मेरे हम्म। आसपास के किरदार। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा, अम्मा जी आप इतनी एज हो गई आपकी तो आप भीख मांगती हैं? तो उन्होंने मुझे बताया, जो आगे से मजीद मेरे लिए इंस्पिरेशनल बना। कहती है, बेटा मेरे बेटे को टीबी है, वो काम नहीं कर सकता, अच्छा। बहू को मैं घर से नहीं निकालूंगी, मेरी बहू बच्चे पालती है, मेरी बहू मेरी इज्जत है, तो मैं मांग के काम करके गुजारा करती हूँ, लेकिन मैंने अपनी इज्जत को घर में संभाल के रखा। वह दूसरी तरफ वो भी औरत है। हम्म। तो औरत का इट्स अप सही। टू यू। जैसे मैं हूं, मैं आपको अपनी मिसाल दूं, मैंने बहुत हाई प्रोफाइल जॉब
की हैं शादी से पहले। मैंने आई वाज प्रोजेक्ट मैनेजर, आई वर्कड एज पीआरओ टू एम्बेसडर, देन आई टॉट एमबीए। और मतलब ये कि शादी के बाद जॉब ना करना वाज माय ओन चॉइस, क्योंकि मेरे नजदीक जब माँ सही। बन जाती है औरत तो वो आपकी 24 नहीं 48 घंटे की ड्यूटी होती है, और इतवार तो आता ही नहीं है। जब मुझे हाँ, याद है मेरा वेरी बेटा ट्रू। इर्तिजा पैदा हुआ था ना, तो अनकॉन्शियसली ना मैं इंतजार करती, मैंने कहा अल्लाह संडे कब आएगा, मैं सोऊंगी उस दिन। फिर मुझे याद आया, क्योंकि माएँ रात को जागती हैं न्यू बॉर्न बेबीज के साथ, तो फिर मुझे याद आया कि यार संडे तो आना ही नहीं है। नहीं, माँ के मैं लिए संडे संडे की नहीं आता, इंतजार वेरी करती ट्रू। हूँ। यस। सही। तो अच्छा, आमना एहसन हमारे साथ हैं। आमना क्या जी कह जी। रही है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आमना पूछ रही है, अदब क्या माशरे के सुधार की वजह बन सकता है? अब भी आप ये देखें कि अदीब कितने बिगड़े हुए हैं। आप ये हम्म। देखें फेसबुक पे जो अजीब बैठे हुए हैं, वो क्यों नहीं बन सकता। हम लोग देखें बचपन में, मुतबा आपको याद है जागो जगाओ पोस्ट लगाई थी हकीम मोहम्मद सईद की, जी कितना हम लोगों ने जी उससे जी सीखा है। मुझे अभी तक जी। हमारे घर में अभी तक मेरी अम्मी के संभाले हुए तालीम और तरबियत और उन्होंने हाल पड़े हुए हैं। हम्म हम लोगों ने हम्म। हमें सुधारने में उनका बहुत हाथ है। हकीम मोहम्मद सईद की जागो जगाओ और मसूद अहमद बरकाती की बातें हुआ करती थी, ये जी सारे जी। लोग हम इन्हें पढ़ते थे, हम इनसे इंस्पिरेशन लेते थे, हम उनसे सीखते थे। क्यों नहीं, बिल्कुल बन सकता हम्म। है अगर हम उसको पॉजिटिव तरीके से रहें। बल्कि मैं अपने बेटे को वो जो चूंटी वाली स्टोरी है, एक वो जो बादशाह वाला है हर कोई सुना रहा होता है, जी जी। तो मेरा बेटा एग्जाम में फेल हुआ, ही वॉज नॉट ब्रिंगिंग द रिजल्ट। ठीक है, तो मुझे हम्म। पता चल गया मैं फेल हो गया होगा, कोई सब्जेक्ट में उड़ गया होगा, क्योंकि ही इज वेरी इंटेलिजेंट, ही इज एक्सट्रीम इंटेलिजेंट। वो सही। 10-15 मिनट में पढ़ लेता है, 10-15 मिनट पढ़ता है ना तो उसका ए ग्रेड आ जाता है। तो अपने दोस्तों से कहता है कि यार जो तुम्हारी 2 घंटे की मार है वो मेरे 10 मिनट में मैं काम कर लेता हूँ ना। तो 3 छुट्टियां आ गई थी, तो मैं आई वॉज हाँ हाँ। ऑब्जर्विंग हिम, लेकिन मैंने उसको ढील भी दे दी और मैंने अल्लाह मियाँ से दुआ की। मैंने कहा अल्लाह मियाँ अल्लाह करे मेरा बेटा फेल हो जाए। वाई? बिकॉज ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट। तो जब उसका सही। रिजल्ट आया, अच्छा। तो रिजल्ट में इतना आ रहा था, वो फेल हुआ, तो वो आया, तो जब मैंने रिजल्ट देखा तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा मेरा बेटा तो फेल हो गया। मैंने फिर उसको बुलाया, मैंने उससे कहा बेटा हम्म देखो, आप गिरोगे तो आप संभलना सीखोगे, आप अपनी गलतियों से हम्म। सीखते हो, ठीक है ना। मैंने कहा चूंटी को आप देखो, सही। वैसे भी एंट्स जा रही होती है ना, तो मैं अपने बच्चों को दिखाती हूँ, मैं कहती हूँ बेटा आप देखो वो कैसे जा रही हैं, उन्होंने कितना बोझ उठाया हुआ है, वो अपने बेबीज के लिए खाना लेके जा रही हैं। तो मैं बताऊं अदब क्या, माँ ही एक अदबी मजमुआ अगर बन जाए ना, माँ हम्म। एक किताब बन जाए जो अपने बच्चे को रोज वर्क वर्क पढ़ाए, तो नई सही। नस्ल तो आपकी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। ये यही हमारे भाई भी कह रहे हैं, इनायतुल्लाह बख्ती साहब हैं, बुख्ती साहब ना। वो कह रहे हैं ओके। कबायली इलाके में खवातीन की एजुकेशन का इश्यू है। अगर वो तालीम हासिल नहीं करेंगी तो माशरा कैसे आगे बढ़ सकता है? आप लोग चुप रहते हैं तो इस मामले में बोलिए। वो हम लोगों से कह मैं रहे हैं कि आप लोग चुप रहते हैं तो बोलिए। अच्छा कबायली इलाके में एजुकेशन का मैं, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मेरी नानी जी तो अनपढ़ खातून, ओके, लेकिन सही। उन्होंने अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत की। किताब हम्म। एक किताब किताबी तरबियत होती है और एक होती है शऊरी तरबियत। शऊरी जी जी तरबियत जी। की जाए, मैं खुद कबायली इलाके से ताल्लुक रखती हूँ, मैं दुरानी हूँ, ठीक है। मेरे बाप दादा जो हैं वो अफगानिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी कजन्स जो हैं उन्होंने शटल कॉक बुर्का पहनकर ही मास्टर्स किए हैं। आज वो प्रोफेसर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। एजुकेशन को मुझे हम्म। याद है, इट वाज लॉन्ग टाइम बैक, मेरी फुप्पो जो थी वो जब जाया करती थी कॉलेज, वो अपने खानदान की फर्स्ट फीमेल थी जिन्होंने बीए किया था। अब तो उनको फोर्थवे में भी बहुत अरसा हो गया है, तो मेरे दादा अबू उनको छोड़ने जाया करते थे, और कॉलेज के बाहर जो है एक मेड को छोड़ के आते थे जो उनको साथ इंतजार में बैठी रहती थी। तो इसके लिए हम क्या काम करें, मर्द हजरात काम करें ना। हम औरतें यहाँ से हम्म। बोलती रहेंगी क्या होगा भाई, फिदरसरी मुआशरा है। आप लोग अपने साथ के मर्दों को बताएं कि खवातीन ने पढ़ना है। मैं बोलूंगी वेरी ट्रू, भाई अपनी वेरी ट्रू। बेटी को पढ़ाओ, तो आपने कहना घर जाओ जी तुसी, साड़ियां हाँ ਧੀਆਂ ने ਅਸੀਂ जो मर्जी करिए, ਤੁਹਾਡਾ की काम है। हाँ, यही। ठीक है ना। सही। या अगले घर जाके वेरी इसने ट्रू। बर्तन ही धोने हैं,
अगले घर जी जाके जी हांडी पकानी है। यस, जी जी। हमारे साथ भी यही हुआ था, हमने भी अगले घर जाके हांडियां ही पकाई थी, सारे किए थे, लेकिन हम्म, मास्टर्स किया, जॉब की। मेरे फादर जो हैं पठान हैं, दुरानी हैं, और उनका ये कॉन्सेप्ट था कि बेटियों को पैर पे खड़ा करना है। हम सब बहनों ने सही। पहले जॉब की, उसके बाद हमने शादी की, ताकि शादी के बाद आने वाली मुश्किलात का अगर कभी निपटना चाहें तो दोबारा से आप जॉब कर सकती हैं, क्यों नहीं। सही। इसके लिए हम सही। आवाज उठाएंगे, लेकिन आप हमारा साथ देना। हम लोग आवाज उठाते हैं हम्म। तो आप लोग हमें लिबरल आंटीज का टाइटल दे देते हैं। आप ये भी देखिए एग्जैक्टली। फिर टाइटल कहते देने वाले हाँ। भी आप हैं। हाँ, फिर हम कहते हैं मोमबत्ती माफिया आ गई, माफिया आ गई, ये तो एजेंडा मोमबत्ती लेकर आ माफी गए। आ गई, लिबरल हाँ। आंटी आ गई, ये जी। करो वो करो। फिर आप हाँ। जातियात में भी आप लोग ही उतरते हैं। एग्जैक्टली। और फिर वही बात हमें कही जाती है कि आप लोग बैरूनी एजेंडा है, हालांकि बैरूनी एजेंडा नहीं, तालीम तो हमारा एजेंडा है, इस्लाम में, इस्लाम ने कहा गया है। देखें, वजी हमारे सीनियर शायर हैं वजी वारसी साहब, वो कह रहे हैं अदब जिंदगी है। तो देखें, इल्म अदब तो हमारी जिंदगी है, हमारे मुसलमानों का वो है। हमें कहा जाता है कि मगरबी एजेंडा ले आए। अच्छा, दुआ अजीमी साहिबा कह रही हैं कि हम क्या आईना दिखाना चाहिए या जहन साजी करना चाहिए, इंटरटेनमेंट करना चाहिए या शौरी बेदारी। दुआ अजीमी का आईना सवाल है कि क्यों आईना दिखाएंगे, दिखाता है ना आईना, तो अदब आईना, या आपके अपने ऊपर मुनहसर है, हाउ डू यू परसीव थिंग्स ना। अब हम्म, आप पढ़ रहे होते हैं, बहुत कुछ सीख लेते हैं, बहुत कुछ समझ लेते हैं, मैं पढ़ रही होती हूँ, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ग्रास्प कर लेती हैं। जैसे आपने कहा कि वो नसीबन वाला आपको कैरेक्टर है, उसने बहुत ज्यादा हॉन्ट किया और आपने सोचा, तो उसने आपको आईना तो नहीं दिखाया, लेकिन उसने आपको जहन में एक, यस, एक रोशन किया, आपका ख्याल दिया आपको। और हम्म, यस, आईने में हमें कभी कभी अपना आप भी किरदारों में नजर आ जाता है कि हम लोग ये कर रहे हैं, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। जो हम्म, आईना वही देख सकते हैं ना कि जिनका जमीर साफ होता है, जी वरना जी आईना जी। किसी को नहीं नजर आता, अपनी शक्ल नजर नहीं आती किसी को भी आईने में। अपने नुक्स तभी हम्म। नजर आ सकते हैं जब आपका जमीर साफ हो। तो जहन साजी की जा सकती है, इसका मतलब है जहन जहन बदला जा साजी, सकता है। हाँ, बिल्कुल जहन साजी की जा सकती है। मैं माँ हूं, मैं बार बार अपनी मिसाल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। मैं बाहर से जाके किसी और की मिसाल क्यों लेके आऊं, मेरे दो बेटे हैं, ठीक है। सही। अब मैंने दो बेटे पैदा किए हैं, बेटियां नहीं है मेरी। अब मैंने बेटे पैदा किए हैं और किताब का मैंने इंतसाब इर्तिजा मुर्तजा के नाम किया है, और यही लिखा है कि वो आने वाली आंवल नालों की जो है ना, उनकी तहरीम और तकदीस का ख्याल रखें। मैं अपने बेटे से बात जी करती हूँ। अब बेटा देखो, मेरा बेटा है अभी 15 साल का, ही इज अ टीनेजर। आगे उसकी क्लास में उसके जो है वो इंस्टाग्राम पे भी होता है, और अभी फेसबुक अकाउंट उसने अभी बनाया है। इंस्टाग्राम पे मैंने उसकी वजह से इंस्टाग्राम बनाया है, उसी ने मुझे बना के दिया, आई डोंट लाइक इट। तो मैंने अपने बेटे से बैठती हूँ, मैं बात करती हूँ। मैंने उस दिन बैठी हुई थी, तो मैंने उसको कहा कि बेटा, डू यू हैव एनी फ्रेंड, गर्लफ्रेंड। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा, गर्लफ्रेंड का ना लव्स इट डजंट लुक नाइस। मैंने कहा आप इसको ना तखसीस ना करें, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, जेंडर फ्री होके रहो। फिर दूसरी बात मैंने उसको एक बात और बताई, मैंने कहा बेटा एक बात याद रखना, लड़के और लड़की की दोस्ती, दिस इज अ वेरी गुड रिलेशनशिप, बहुत बैलेंस्ड हम्म होता है। मैंने कहा मेरे सारे मेल फ्रेंड्स हैं, मैंने उसको मिसाल दी। मैंने कहा मम्मा के शुरू से मेल फ्रेंड्स रहे हुए हैं, मेरे घर आते थे, मेरे पेरेंट्स से मिलते थे, हमेशा से मेरे मेल फ्रेंड्स रहे हुए हैं। मैंने कहा ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन बेटा आप एक बात याद रखो, लड़कियां जो होती है ना वो मासूम होती हैं, उनका दिमाग फौरन चला जाता है कि हम शादी की तरफ। तो आप एक बैलेंस्ड किस्म का रिलेशनशिप कायम रखो, और उस जिससे भी दोस्ती करो उसको ये एहसास दिलाओ कि आप उसकी रिगार्ड और रिस्पेक्ट कर रहे हो। फिर उसके बाद मैंने उससे एक और बात की, बात कर सकती हूँ ना, खुल के बात कर सकती हूँ जी मुतबा, जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी क्योंकि कीजिए। मैं हूँ ही ऐसी। तो उसके बाद मैंने अपने बेटे को एक और बात की, जिसपे मेरे बेटे ने कहा मम्मा आप कैसी बातें करी हैं। मैंने कहा बेटा मैं आपको एक और बात कहने लगी हूँ। आई हैव टोल्ड माय सन्स, मैंने कहा फ्रॉम सेक्स अप टू रिलीजन यू कैन डिस्कस एनीथिंग विद योर मामा, मम्मा इज हेयर। सही। तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब सही। चीजें। मैंने अपने बेटे से कहा बेटा मेरी एक बात याद रखना, अभी तुम आगे जाओगे, अभी तुम ओ लेवल कर रहे हो, ए लेवल कर रहे हो, फिर आगे अब्रॉड, यू कैन गो अब्रॉड। मैंने कहा वहां पे हॉस्टल लाइफ होती है, हो सकता है कभी तुम्हें हॉस्टल में एक कमरा किसी लड़की के साथ शेयर करना पड़ जाए, हम्म जस्ट इन केस। मैंने कहा बेटा
वो लड़की को तुम पर इस कदर एतमाद होना चाहिए कि वो तुम्हारे साथ उस बिस्तर पे भी लेटी हो तो उसको ये यकीन हो कि इर्तिजा मुझे टच भी नहीं करेगा। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, मैंने कहा यही बेटा होना चाहिए। ये होगा मेरा बेटा इर्तिजा। तो यस। ये है जहन साजी जो माँ ने करनी है, चाहे वो घर हम्म। बैठी हो चाहे वो लिख रही हो। तो ये किताबों में से मेरा बच्चा पढ़ के नहीं करेगा, ये काम मेरा करने का है। सही, ये जेहन साजी मैं करूंगी, ये आगे नस्ल में जाएगी मेरे, ये मेरा सही। बेटा जो सीखेगा वो आगे अपने बेटे को, और ये मेरी पुश्तों दर पुश्तों चलती चली जाएगी चीज। हाँ, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। रिजवाना साहिबा कह रही है कि मैंने एक पोस्ट की कि मुझे कपड़े धोना पसंद नहीं है, और खास तौर पर अंडर गारमेंट्स। और फिर क्या था, मुझे इतनी बातें सुननी पड़ी। तो क्या सब औरतें ये कह रही थी, कैसी औरत हैं आप, क्या औरत पर कपड़े धोना फर्ज है? हाय हाय, मैं तो बहुत कपड़े धोती हूँ, बड़ा मजा आता है। अच्छा, हाँ। चले एक्चुअली भी पानी रिजवाना जो जी, है कपड़े धोएं। इट्स सोर्स ऑफ, नहीं वैसे ही मैं बताती हूँ आपको। कपड़े धोना फर्ज नहीं है, ना धो, इट्स ओके, इट्स योर चॉइस, लेकिन पानी जो है, वैसे मैं तुम्हें बताती हूँ एक, आपका डिप्रेशन कम करता है, डिप्रेशन लेवल, ये एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट है। जब आपको डिप्रेशन होता है, आप पानी वाला कोई भी काम करें ना, आप उसमें मसरूफ हो जाए, तो आपका डिप्रेशन बहुत कम होता है, रिलीज होता जाता है। है ना? कपड़े वैसे मैं भी हाँ। धोती हूँ, मैं खुद धोती हूँ कपड़े, अपने अपने कपड़े तो खास तौर पर खुद धोती हूँ मैं। नहीं मैंने अच्छा। तो मुझे तो साल हो गया, मैंने कपड़े धोने बंद कर दिए हैं। मेरे अब्बू जिंदा थे तो मैं उनके कपड़े चूम चाट के धोया करती थी। तो ओह, अब्बू सो नहीं है स्वीट, तो सो मेरा स्वीट ऑफ कपड़े यू। धोने से मेरा दिल ही हट गया। हालांकि मेरे घर जो है फुल टाइम दो सर्वेंट्स हैं, लेकिन बस ना पूछो, ना पूछ दिल का हाल यार। अच्छा, My वो father want कह my रही हैं, baby। अच्छा। अच्छा, वो एक खान साहब हैं, कह रहे, मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि बच्चों को कैद रखा जाता है हमारे यहाँ। क्यों, क्या बच्चों को कैद रखें या आजादी, आजादी दें उनको? बेटा कैद किस हिसाब से आप कह रहे हो? देखो घरों में हम इसलिए रख रहे हैं कि बाहर का मुआशरा ऐसा है कि आप बाहर निकालते हैं। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ डू गो आउट, बट यू नो, अब आजकल देखो ना रेप और इस तरह की सिचुएशंस हैं। तो मैंने अपने बेटे को, मेरा बड़ा बेटा है, मुझे कहता है मम्मा मैंने बाहर नहीं जाना। मैंने कहा क्यों नहीं जाना, लड़के अच्छे नहीं है? मैंने कहा बेटा आपको अच्छे और बुरे हर तरीके के लोग मिलेंगे, लेकिन आपने अपने आप को खुद मजबूत करना है। और दूसरी तरफ मैं वो माँ हूं, जब मेरे बेटे बाहर जाते हैं तो मैं जो हूं, मैं बाहर कुर्सी लगा के बैठ जाती हूँ, मैं देखती हूँ, आई कीप एन आई बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। लेकिन हम लोगों ने उनको स्ट्रांग भी तो बनाना है ना, हम लोगों ने उनको स्ट्रांग जी। नहीं बनाना। कैद कैद तो कोई भी नहीं कर रहा। कैद तो आजकल के हालात की वजह से है कि आप तो अपने घर में अपने कजन्स को या किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते ना, हालात ऐसे हो गए हैं। और वैसे मुझे नहीं याद कि हम्म। बचपन में कभी हम भी गली में जाके खेले हों, अम्मी ने कभी अलाउ नहीं किया था। आजकल मैं देखती अच्छा, हूँ कि ये जो सही, छोटी छोटी ठीक, ठीक। बच्चियां हैं, ये तो केयर चीजें करनी लेने जा जरूरी रही है होती हैं, बच्चों की वैसे। 4 4 साल की बच्चियां हम्म, हाथ में 5 रुपए लिए जा रही होती हैं। दिस इज डेंजरस, इसमें माँ का अपना कसूर है। जी। जब तक कानून पे अमल दरामद नहीं होगा, बच्चों को घर से निकालना खतरा ही है, हमारे जैसे मुल्क में। कानून नहीं, लुबना भी कह कानून। रही हैं, लुबना है हमारे साथ। लुबना, थैंक यू। ये सच है कि तालीम और माशी निसारी बहुत जरूरी है औरत की। जी, बिल्कुल। सर बहुत शुक्रिया, सर वजी वारसी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, और आमना कह रही है बहुत उम्दा गुफ्तगू। मारिया भी है हमारे साथ, मारिया मारवी यार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यार। और फरखुंदा रिजवी भी कह रही हैं कि बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। जोहेब खान कह रहे हैं बहुत अच्छा आपा। अच्छा, वो अब जोहेब खान कह रहे हैं बच्चों की तरबियत कैसे करें। अच्छा, बच्चों की तरबियत बता दी है हम लोगों ने ऊपर, आप सुन सकते हैं शुरू में। अच्छा, फाखरा गुल साहबा जी, अस्सलाम वालेकुम फाखरा जी। बहुत कह रही हैं फाखरा कि मतरूबा बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखना और सीमी साहबा की बातें सुनना, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। जमाल मुजीब कुरैशी साहब है, हमारे सीनियर ब्रॉडकास्टर हैं, और बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हैं कमाल निजामानी जी, सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। और इमरान फानी, मास्टर तब्दीली की तरफ जा रहा है जी, जरूर, बिल्कुल तब्दीली की तरफ जाएगा, आप सब हमारे साथ रहें और इस तरह एक दूसरे के साथ देते रहें। अच्छी बातों में, मस्बत बातों में तो जरूर साथ जाएगा इंशाल्लाह, अच्छा तब्दीली की तरफ ही जाएगा माशरा। सुरैया सदीक हमारे साथ है यार, बहुत शुक्रिया सुरैया, बहुत शुक्रिया। और बुशरा, बुशरा भी हमारे साथ है, बुशरा कह रही है बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, किफायतुल्लाह बहुत साहब जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, आपका एक अफसाना है पगड़ी, जो पगड़ी भी यस। मुझे पसंद आया।
अब हाँ पगड़ी की जो कहानी है वो कहानी ये है कि एक खातून जो है, मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ बाब, कि पगड़ी की कहानी ये है कि एक खातून की कहानी है वो। और उनकी शादी हो जाती है एक जमींदार घराने में, और वो खुद गरीब होती हैं। तो जिस जमींदार घराने में उनकी शादी होती है, उनके एक ही इकलौते बेटे होते हैं। लेकिन होता यह है कि वो बेटे नहीं होते असल में, वो एक मुखनस होते हैं। और वो शादी की पहली रात ही अपनी पगड़ी उतार कर उनके कदमों में रख देते हैं कि तुम किसी को बताना नहीं ये बात। और फिर वो मर जाते हैं। वो सारी जिंदगी जो है वो खातून उसी हवेली में गुजार देती है। तो एक बड़ी दिलगुदास कहानी है। तो क्या, मैं सोच रही थी जब मैं ये कहानी पढ़ रही थी, क्या ऐसा होता है? क्या कोई औरत इतना सब्र कर सकती है? और क्या जो उनको बातें सुननी पड़ी, मैं इसमें लिखा है उनको बहुत बातें सुननी पड़ी खातून को, कि तुम्हारे बच्चे नहीं हो रहे, तुम बांझ हो। उनको कहा गया बार बार कि इनको बस सोतन ले आए। और उनकी सास भी ये कहती थी बज़ाहिर लोगों के सामने, हाँ ये तो बांझ है और ये और वो। तो क्या उसको किस वजह से वो मजबूर रही कि वो उनके साथ रहे? क्या कहती हैं आप? क्या जहन में था आपके जो आपने ये अफसाना लिखा? मेरे जहन में मुआशरे की बहुत सी औरतें थी। मैं बहुत सी ऐसी खवातीन को जानती हूँ जिनके ऐसे अहबाब के साथ शादी हुई हुई है कि जो इम्पोर्टेंट है, उनको पता है, वो उनके साथ रहती हैं। और औरत को अल्लाह पाक ने इतना सब्र का मादा दिया है, इतना जब्त का मादा दिया है कि वो इस चीज को पी जाती है और वो ये चीज हम्म। अपने ऊपर ले लेती है कि मैं बांझ हूं। आप कभी जाएं, आप जिंदगी में आपने कभी सुना है कि आदमी, बहुत कम आदमी ऐसे होंगे जो अपने फर्टिलाइजेशन का टेस्ट करवाने जा रहे हों। औरत का फर्टिलिटी टेस्ट होता है, मेल्स का नहीं होता। दे डोंट जी गो फॉर देयर फर्टिलिटी टेस्ट। हमेशा यही कहा जाता है औरत में नुक्स है। जी मैं जी बहुत से घरानों को ऐसे जानती हूँ कि उनके मर्दों में नुक्स होते हैं और वो बताते नहीं हैं। और वो बार बार यही ब्लेम कर रहे होते हैं कि इसका बच्चा नहीं हो रहा, इसका बच्चा नहीं हो रहा। बल्कि कुछ खवातीन ऐसी हैं कि उनकी शादी हुई तो वो कंवारी ही हैं, और वो इसलिए हम्म। कि बट्टे सट्टे में शादी हो गई है तो वो अपने भाइयों का पर्दा रख के भाइयों के घरों में ही रह रही हैं, और उनके शोहर जो हैं वो अपने घरों में रह रहे हैं, और वो इसी तरह जिए जा रही हैं। जी कुछ कर नहीं सकती, जाएं तो कहाँ जाएं। जी तो यहाँ पर वही चीज आ गई, मुआशी तौर पर आजादी नहीं है उन्हें, जी डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ छत का बड़ा मसला है, औरत अकेली रहे या हॉस्टल जाके रहे, तो आप लोग तो उसको माशाल्लाह से जो जो खिताब देते हैं, अगर मैंने यहाँ पर वो जी खिताब जी देने बताने शुरू कर दिए तो यहाँ पर जी शायद मेरी गुफ्तगू पे बैन लग जाए। तो आप लोग ऐसे जी आला दर्जे के खिताब अता फरमाने लग जाते हैं कि औरत घर से हॉस्टल में जो रह रही हो, रात को अकेली पर्स लेके घर आ रही हो, तो पता किया जाता है कि औरत कहाँ से आ रही है। यार जी रात के जी टाइम वो जॉब से नहीं आ सकती है। हमारे साथ और आप साइमा लोग तो नफीस हजू हैं। पढ़ने मस्जिद जा सकते हैं। जी, हमारे साथ साइमा नफीस हैं। साइमा नफीस हमारी कराची की एक सीनियर अदीबा हैं। और हाँ उनको जी, भी आपका अफसाना पगड़ी पसंद है। वो बहुत सलाम कह रही हैं आपको। बहुत शुक्रिया साइमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। और उनको भी पगड़ी बहुत पसंद है। हम लोगों ने डिस्कस किया है परसों में, साइमा से भी अच्छा, गुफ्तगू कर रही थी फोन पर, हम लोगों ने डिस्कस किया है आपका अफसाना। बहुत और शुक्रिया। मावरा नहीं गुले मैं, हमारे साथ, वो अच्छा, वो कह रही है बहुत जबरदस्त गुफ्तगू। और जी, ये रिजवाना जी पूछ रही हैं आपके अफसाने रेख्ता पर हैं? जी, कुछ अफसाने आपको रेख्ता पर मिल जाएंगे। जी बेटा, आप सिमी दुरानी कुछ साहबा का अफसाने नाम हैं। लिखें तो आपको उनके अफसाने मिल जाएंगे। हाँ, रेख्ता सिमी अच्छा। दुरानी मेरे अफसाने हैं। और उसमें शायद पगड़ी है या नहीं, आई डोंट रिमेम्बर। लेकिन बेटा जी, आप लोग मेरी बुक वालेकुम ले अस्सलाम सकते हैं सैफुल्ला साहब। पब्लिकेशन से। हम्म, हाँ बिल्कुल, आप लोग बुक ले सकते हैं। अक्स पब्लिक से बुक मंगवाई जा सकती है, मैंने नंबर लिखा। और अफसाने में भी बहुत जबरदस्त। मैं आप लोगों को भी पता है, मैं दो टोक बात करती हूँ और मैं किसी की जुड़ी तारीफ नहीं करती। तो सिमी साहब के अफसाने बहुत जबरदस्त हैं। और साइमा ने लोग डिस्कस कर चुके हैं इनके अफसाने। दुआ जी से भी मेरी बात हो रही थी आज, तो कि मैं सिमी साहबा को बुलाऊंगी, तो उनको भी इनके अफसाने पसंद हैं। तो अफसाना असल अफसाने हैं वो, हमारे इर्द गिर्द लोगों के अफसाने, असली अफसाने हैं। और वो फरखुंदा साहबा कह रही हैं कि ये तो अफसाना था, मैंने अपनी दोस्त की फैमिली में ये देखा है, दोनों ने बुढ़ापे तक एक दूसरे का साथ दिया। बहन की बेटी को हाँ, औलाद बनाया जो आज डॉक्टर है, अमेरिका अमेरिका में है। बेशक ऐसे माशाल्लाह। किरदार हैं, सही। सादिया शब्बीर कह रही है सलाम मुर्शिदों। अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम सादिया, वालेकुम बहुत सलाम शुक्रिया। सादिया।
तुर्की से तायरा हमारे साथ, बाको से, बाको से आई तो लव तायरा हमारे तायरा। साथ है, सेंडिंग लव। तायरा मेरी बेटी। हाँ तायरा, तायरा से आप तायरा से मिल चुकी हैं? तायरा मेरी बेटी है। तायरा हाँ अंजलीब। देखे भाई, देखो तायरा अंजलि, तायरे देखो तुम्हें बेटी का खत्म मिल गया लकब, अब तुम खुश हो जाओ। तो पता है ये मेरे घर आई हुई है। शी रियली लव माय हाँ फादर। आई हाँ रियली लव, इसको मैं बेटी कहती हूँ अपनी। हाँ हाँ, शी सो स्वीट ना, नाजुक सी है वो बहुत। अच्छा, हाँ। सायमा नफीस साहिबा कह रही हैं हमने आपका अफसाना पगड़ी दुनिया अदब में शाया भी किया है। दुनिया अदब में आपका अफसाना पगड़ी शाया हो चुका अच्छा, है। बहुत शुक्रिया। जी बात यह है कि मेरे अफसाने इतनी किताबों में शाया हो चुकी है, मुझे खुद नहीं पता होता। मुझे अक्सर लोग बता रहे होते हैं, और बहुत सी साइट्स पर भी हैं। मुझे बाद में पता चलता है अच्छा इधर से भी। मैंने अपने दोस्तों को फ्री हैंड दिया, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि ये देखो, ये जो हम अल्फाज लिखते हैं ना, ये मैंने अपने साथ कबर में लेके नहीं जाने हैं। ओके, ये इट्स फॉर एवरीवन, जी पढ़ने के जी, लिए है ना। वेरी वेरी ट्रू। मैंने अपने दोस्तों को ये जी कहा हुआ है, ये सर का अगर किसी ने करना है तो दैट इज वो उनका हेडेक है, आई डोंट केयर अबाउट जी दोज पीपल। लेकिन सही। मेरे दोस्तों को जो जो अफसाना अच्छा लगता है, वो किसी भी उसमें छाप दें, रिसाले में ले लें, नज्म ले लें, तो बिस्मिल्लाह करके अगर मुझे भी पता चल हाँ जाया करे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सही। हमारे साथ हमारी शायरा हैं, हमारी अदीबा हैं, इशरत मुइन सीमा साहिबा जर्मनी से, वो कह रही हाँ। हैं अच्छी गुफ्तगू हाँ, गुजारी, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और नायला, नायला उज़मा है, मिर्जा है, कह रही है बहुत आला, आप दोनों का आदाब, आदाब तस्लीमात। नायला बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और तायरे हंस रही हैं, तायरे मुस्कुरा रही हैं तायरे। और रिजवाना कह रही हैं कि आपने बहुत अच्छी बातें की हैं। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया रिजवाना जी। और अच्छा, कह रहे हैं हमारे एक भाई कि आप लोगों की गुफ्तगू बहुत अच्छी है, मजेदार है, दिल नहीं चाह रहा खत्म हो। अच्छा ठीक है, फिर अब अफसाना ना सुन ले फिर हम सीमी साहिबा से, अगर आप कोई अफसाना सुनाना चाहें। मैं कौन सा अगर अफसाना आपका, सुना सकता हूँ? अगर आप नज्म चाहें तो सुनाऊं जरूर। जो किताब के आखिर में लिखी है? जी नज्म सुन, जो जो आपको बेहतर लगे। अच्छा चलो, ये मेरी किताब है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अपनी किताब पर किसी से फ्लैप नहीं लिखवाया, क्योंकि जी मेरे नजदीक लोगों ने 10-10 20-20 फ्लैप्स लिखवाए होते हैं। नहीं, मैं खुद अपना तारुफ हूँ। सीमी दुरानी अपना तारुफ आप है, उसे किसी के सहारे की बेशक, जरूरत नहीं है। मैं लोगों के नाम की बैसाखियों के ऊपर बिल्कुल। अपनी किताब को खड़ा करने को पसंद नहीं करती हूँ। देख लीजिए आप, कहीं पर फ्लैप नहीं है, किसी ने तारीफ नहीं लिखी हुई है। किताब के आखिर में मैंने अपनी ही एक नज्म दी है। मैंने बिल्कुल भी फ्लैप्स नहीं लिखवाए। मैं मुझे दोस्तों ने कहा, मैंने लोगों को देखा, 10-10 12-12 लोगों ने फ्लैप लिखे हुए, और वो फ्लैप, वो जो हजरात लिखते हैं वो हर किताब के पीछे वही लिख देते हैं, और वो हर तकरीर में जाके भी वही बोल देते हैं, वो किताबें नहीं पढ़ी हुई होती हैं उन्होंने। सही, ये सब गोई। सही में अब कह रही हूँ। आसफा, सही। अब वो भी कह रही है, हमारी एक दोस्त है आसफा, आसफा अमरीन काजी, वो कह रही है इस इंटरव्यू का इंतजार था, दो साफ गो खवातीन और इनकी बातें। बहुत शुक्रिया आसफा। देखें हमको सब समझते हैं, हम साफ गोल हो गए। ताहिरे कह रही है मुझे मोहब्बत वसूल हो गई है दो मजबूत खवातीन की जानिब से, हदिया है मोहब्बत वसूल। लव यू, लव यू तायरा। अच्छा, और हमारे साथ कह रहे हैं कि, और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं माशाल्लाह, कमेंट्स इतने आ रहे हैं माशाल्लाह सब, और वो चलो एकदम पढ़ते ऊपर जाना, जा रहे कोई हैं। दिक्कत नहीं। तो बस आए जा रहे हैं कमेंट्स। अच्छा वैसे आप क्या कहती हैं कि खवातीन के लिए कौन सी जॉब बेहतर रहती है, टीचिंग की या फिर कोई और जॉब? टीचिंग, नहीं डॉक्टर, वैसे यार, मुझे लगता है इट कि डजंट डॉक्टर बने। मैटर। नहीं, अच्छा, मैं तुम्हें बताती हूँ। डॉक्टर और टीचिंग में। मैं बताती हूँ, मैं फिर अपनी पर्सनल लाइफ से एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। मैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, देखो जब मैंने जॉब की तो आई स्टार्टेड, मैंने बताया मैं सिटी गोल्ड में थी। सिटी बैंक बड़ा अमेरिकन बैंक था, बड़ा वो था। उसके बाद मैंने पेट्रोसिन में स्विच कर लिया, तो आई वॉज द ओनली फीमेल, 80 मेल से। इंजीनियरिंग कंपनी थी। रात के 12-12 बजे तक हम लोगों को प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ते थे, और मैं काम करती थी। और अम्मी जी की कॉल आती थी कि बेटा, अब मैं कहती थी अम्मी जी आ जाऊंगी आ जाऊंगी, और मुझे बड़े प्रोटोकॉल के साथ बकायदा ड्रॉप किया जाता था घर। ओके, ये जॉब मैंने की। उसके बाद ये टीचिंग की जॉब नहीं है,
अब दूसरी तरफ आओ, मेरी बहन थी ब्रिटिश एयरवेज में। आपको पता है इंटरनेशनल एयरलाइंस रात को ऑपरेट करती हैं, जी उनकी रात को जी। फ्लाइट जाती हैं। तो वो ग्राउंड मैनेजर थी, और वो रात के 9 बजे गाड़ी लेके जाया करती थी और सुबह सहरी के टाइम वापस आया करती थी। उसने वो जो आपकी सबसे छोटी बहन बैंकर थी, अस्करी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर, उसने वो जॉब की। फिर मैंने सही। पीआरओ टू एम्बेसडर थी। फिर मैं टीचिंग की तरफ आई। तो कोई कैद नहीं है भाई, आप करें, कॉन्फिडेंस से करें, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, हरासमेंट है। हरासमेंट अच्छा। तब भी थी। जी है। जी हाँ ठीक है। एक मैं मैसेज देना चाहती हूँ लड़कियों को, सब जी लड़कियों बिल्कुल। को, सब बेटियों को। अब मैं सबको बेटियां ही कहूंगी, लड़कियां अपना आप को मजबूत रखो। आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो बहुत कुछ कन्वे कर देती है। अगर आप हम्म। पिछले दिनों याद है वो जो बैंक की एक लड़की का आया था, जी वो जी बंदा जी उसको टच जी करके गुजरा था, तो लोगों ने कहा कि इसने हाथ क्यों लगवाने दिया। उस औरत के खिलाफ कितने कमेंट्स आए थे। तो मैंने तो जी पढ़ा हुआ है बिजनेस कम्युनिकेशन, और उसमें हम लोगों ने बॉडी लैंग्वेज भी पढ़ा हुआ है, पढ़ाया हुआ भी है। मेरा ये सब्जेक्ट रहा है, मेरी स्पेशलिटी रही हुई है। तो आपने जी देखा नहीं है कि वो लड़की जो खड़ी थी, तो उसके कंधे झुके हुए थे, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि उसको पता है मेरे साथ अभी क्या होने जा रहा है, और वो कब से सह रही है। जी। तो बच्चा, एग्जैक्टली। अपने आप को मजबूत करो, अपने आप को मजबूत करके चलो। मैं जब मुझे आई रिमेम्बर, मैं जाया करती थी, मेरा हाथ ऐसे होता था कि अगर किसी ने कुछ कहा तो ऐसे लगाना है। तो मुझे याद है एक दफा मैं बाजार जा रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने पीछे कंधे पे हाथ रखा, मैंने ऐसे किया तो मैंने देखा पीछे मेरे हस्बैंड थे। मैंने कहा मैं समझी कोई आदमी है, मैं मारने लगी थी। सही। तो हरासमेंट की ये है कि फौरन शिकायत करनी चाहिए, सहना नहीं चाहिए। हाँ मैं भी बेटा, ये ये कहती हूँ। जी शिकायत शिकायत करनी चाहिए। ये अब जैसे मैं तुम्हें अपनी बहन का मिसाल देती हूँ। जब वो जॉब करती थी, मैं एयरलाइन का नाम ले लूं या नहीं ले लूं, वो ले एयरलाइन लें ले हमारी लें देसी ले लें। एयर ब्लू में जॉब करती थी। तो वहां पर जो ड्राइवर जब ड्रॉप किया करता था ना लड़कियों को, तो उसको एक लड़की ने आके कहा मेरी बहन को, बिकॉज शी वॉज वेरी स्ट्रांग और शी वॉज लीडिंग द ग्रुप। उसने कहा कि ड्राइवर मुझे सबसे आखिर में ड्रॉप करता है, एंड ही फिजिकल होता है मेरे साथ। लड़की काफी डरी हुई अच्छा थी, वो मेरी बहन के पास आई। अच्छा। उसने मेरी अच्छा। बहन को कहा, तो मेरी बहन ने स्टैंड सही। लिया। दे वेंट टू द मैनेजर। अब वो जो ड्राइवर था वो था अब्बासी। आपको पता है एयर ब्लू जो है अब्बासी खानदान की है। जी तो जी। ड्राइवर ने कहा कि मुझे तो यहां से हिला नहीं सकते हैं, हम मेरा हाँ। अब्बासी गांव पूरा वोट नहीं देगा। वो लड़की ने नौकरी अच्छा छोड़ दी, वो ड्राइवर नहीं निकला था। अच्छा। जी। इतने मुनज्जम अपनी गलती तरीके से नहीं सब मानी। कुछ होता है। अच्छा। सही। यू आर गेटिंग मी। तो औरत को ही किया सही। जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे हरास तो किसी ने नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत काफी अप्रोच करते थे। एक दफा मुझे याद है, ये बीमा होता है ना, बीमा थिंग जो चलती है। मैं जब जॉब करती थी, तो अस्करी बैंक के साथ हमारी बीमा पॉलिसी का था, तो मेरी जी तस्वीर जी। लगी हुई थी ना। पहले तो आप लोगों का अच्छा। ये सिस्टम नहीं था, तस्वीरें हुआ करती थी हमारी। पुराने जमाने की बात कर रही हूँ, 1997 हम्म। 98 की। तो वहां पे मेरी जी जी। तस्वीर थी, तो वहां से ना मुझे अस्करी बैंक से ना ऑफिस में फोन आने लग गए ना। तो अच्छा। सीएलआई पे नंबर देखा, तो वो मुझे क्या आप बड़ी खूबसूरत हैं, ये मैं कौन यार, ये बंदा कौन है, ये कौन है मुझे फोन कर रहा है। अच्छा, मेरे घर भी फोन आने लग गए ना कि सीमी से बात करवाएं। और मेरी अम्मी ने जो है सीएलआई नंबर नोट किया, तो वो बैंक का था। तो फिर अच्छा। हम लोगों ने लोकेट किया। मैंने अपने बॉस को जाके बताया, मैंने कहा इस तरह नंबर्स आ रहे हैं। तो आई रिमेम्बर उस वक्त फिर मेरे बॉस ने स्टैंड लिया था। ही ऑलवेज यूज टू टेक स्टैंड फॉर मी, आई हैव वेरी हम्म। हाई रिगार्ड्स फॉर हिम। उन्होंने स्टैंड लिया था और रिपोर्ट की थी इन राइटिंग टू द मैनेजर ऑफ अस्करी बैंक। और वो जुनेद जमशेद के ग्रुप में एक गिटारिस्ट हुआ करता था, ऐनक वाला, याद है ना। वो उस बैंक जी का जी जी मैनेजर जी। था उस वक्त उसका अच्छा। मुझे नाम याद, प्रोडक्ट मैनेजर। मुझे आई रिमेम्बर वो और दो बंदे और हाँ। आए थे ऑफिस में मुझसे माजरत करने के लिए। अच्छा।
कि आपके साथ बदतमीजी किया और आपको कॉल्स करता रहा है हमारा बंदा, हम उसको फायर कर रहे हैं। बेटा अच्छा, स्ट्रांग सही, रहो। यस, सही, कंप्लेन करें, सही। अच्छा, कंप्लेन हमारा करो, कवल, मारो, हमारा कवल पिटो, हमारे साथ है। सब कुछ करो। सही, जी सही है, जी। दैट्स गुड। दैट्स, ये दबंग, वो भी ये कह रहे हैं, हमारे एक भाई हैं वो कह रहे हैं ताहिर शाह साहब के दबंग ले दिए हैं। और वो हमारा कमल है वो कह रही है आप लोग दोनों बहुत खूबसूरत लग रही हैं। शुक्रिया हमारा, शुक्रिया शुक्रिया, यार। हम नहीं खूबसूरत, और इधर से भी और इधर से भी। हाँ, अच्छा, मिना हैदर हमारे साथ है। मिना, बहुत शुक्रिया यार, कह रही है बहुत अच्छा मौजू है और खुश रहें आप शुक्रिया लोग। बेटा। और अनवर चौधरी साहब है वो कह रहे हैं दबंग ले दिए हैं आप। मैं, वो तो है। सोबिया हारून, सोबिया शुक्रिया यार, बहुत प्यारी गुफ्तगू चल रही है, सोबिया कह रही है। और ताहिर शाह साहब कह रहे हैं मैं सीवी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। होना भी चाहिए फैन। बहुत शुक्रिया। फैन फैन होना चाहिए आपको। और फरखुंदा साहिबा कह रही हैं सलाम पेश करती हूँ डियर, लगता है मेरा इंटरव्यू हो रहा है। हम आपके साथ ही हैं जी फरखुंदा साहिबा, हम आपके साथ हैं। सो स्वीट ऑफ यू, सो स्वीट। और मारिया महविश आ गई हमारे साथ। मारिया महविश, बहुत शुक्रिया। मारिया बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, अच्छा लग रहा है सुनकर। और हमारी सीनियर शायरा हमारे साथ हैं, अमतुल हई वफा साहिबा, इनसे मैं हाँ मुलाकात रहती है मेरी। बहुत शुक्रिया मदाम, बहुत शुक्रिया मदाम, करिए माशाल्लाह। और वजी वारसी साहब कह रहे हैं औरत की लड़ाई औरत को ही लड़नी है। जी सर, बिल्कुल। अरीशा नहीं, खान जो है वो बहुत सारे दिल सॉरी टू बना रही हैं। इंटरप्ट, मैं इधर इंटरप्ट जी, करूंगी, सॉरी। जी, जी, औरत जी, की लड़ाई औरत को लड़नी है, लेकिन औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होना भी बहुत जरूरी है। जी। मेरे पीछे, मेरे इस कॉन्फिडेंस के पीछे किसका हाथ है? मेरी वालदा का भी और मेरे वालिद का भी। हम्म। दे सही, आर पिलर्स ऑफ माई स्ट्रेंथ, सही। पावर स्ट्रेंथ, हम फरजाना बहनों सर, को पिलर्स हैं। सही। फरजाना सरदार है हमारे साथ और हम सलाम दे रही हैं, बहुत बहुत सलाम। बहुत वालेकुम शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम फरजाना। अलीशा खान कह रही हैं कि बाज़ औक़ात पता नहीं होता कंप्लेन करनी कैसे है। तो बेटा प्रोसेस सीखो, कंप्लेन करनी क्या, जाके बंदे के मुंह पे मुक्का लगा के आओ, हम्म। उधर ही गिरे बाल सही। पकड़ लो, शोर मचाओ। मैं तो हाँ। यही करती हूँ, मेरे बेटे तो देख रहे होते हैं ना, मेरे साथ होते हैं, तो कहते हैं हाँ मम्मा यू आर सच अ फाइटर वुमेन। क्योंकि एक दफा मैं इसी तरह गई थी अपने बच्चों को कॉन्सर्ट में लेके ना, तो यूरोपियन यूनियन का फेस्टिवल था, तो वहां पर आई वॉज डांसिंग विद माई किड्स। ओके, हम्म। अब ठीक है, अब वहां पे मूवीज बन रही हैं, आप सबकी मूवी बनाए, एक बंदा एक्सक्लूसिवली मेरी तरफ कैमरा करके मूवी बना रहा है। मैंने पहने हुए थे जॉगर्स, मैंने जॉगर उठाया, मैंने कहा कैमरा मेरे इधर दो, अपना मोबाइल मुझे। कहता है नहीं, सारे कहते हैं प्लीज कॉन्सर्ट खराब करें ना करें। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, ये बंदा सबकी मूवी बना रहा होता तो अलग बात थी, इसने मेरी एक्सक्लूसिव मूवी बनाई है विदाउट माई परमिशन। ठीक है, मैंने उसी टाइम उस बंदे सही। का कैमरा लिया, वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाया, जूता मैंने पहन लिया वापस, और वीडियो सारी डिलीट करवाई और उस बंदे को बाहर फेंकवाया। अच्छा किया, अच्छा किया, यही यही करना चाहिए, दबंग अंदाज यही बिल्कुल। होना चाहिए। मीना हैदर कह रही है सिलसिले को जारी रखे। जी मीना, हम करेंगे इंशाल्लाह, करते ही थी वे 2 महीने बाद काफिर से बात कर रही, इससे पहले मैंने बहुत सारे किए। नहीं, मैं और अपनी सिमी को भी वॉल पे दोबारा बुलाएंगे, हरासमेंट हम तो करेंगे। मैं हरासमेंट के लिए अपनी वॉल पे लाइव आऊंगी। मैंने काफी अरसे हाँ, से हरासमेंट मुतबा तो हम लोग किया करना था, है। हम्म। इंशाल्लाह। जी, जी, आप काफी काम कर रहे हैं, हम लोग पहले भी आ चुके हैं लाइव ना, हरासमेंट के सिलसिले में हाँ काफी कम लोगों ने एग्जैक्टली। गुफ्तगू की है। अब मुझे ये नहीं पता कि मेरी वॉल और पे जा रहा है अच्छा, या नहीं जा रहा, क्योंकि वहां पे मेरे फ्रेंड्स और बहन भाई भी इंतजार कर रहे हैं। औरत आई की होप लड़ाई जा रहा औरत हो। को भी लड़नी है जी, औरत से भी लड़नी है जी, बिल्कुल जा रहा है जी, इंशाल्लाह, जा औरतों रहा को होगा। मुझसे लड़ना है ना। हाँ, औरत से भी लड़नी है, जिन औरतों, जिन जो औरतें कहती हैं हरासानी नहीं होती, उनसे भी लड़नी, उनसे भी लड़ना है हमने। बिल्कुल, मैं आप और फिर यहाँ पे आप जेंडर फ्री हो जाओ ना, आप ये ना समझो दूसरी औरत है, हम्म। औरत ही औरत की दुश्मन भी होती है, ये भी मैं आपको बता दूं। जी, 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 अच्छा, जी नूरानी साहब, वालेकुम अस्सलाम। और चलिए हम नज्म सुनते हैं सीबी साहिबा से, और चलो फिर बेटा, हम दोबारा भी आएंगे ऑनलाइन, ठीक है जी। चलो एंड ऑफ सेशन। जी, न, ओके। सही है, या करें और गुफ्तगू भी करें हम। नहीं, मैं आई सीमी जी थिंक बहुत इट्स जिंदा, तो लोग फॉर। दबंग लेडी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अगर आपके पास शुक्रिया। टाइम है, अगर आपके पास मेरे पास टाइम है तो थोड़ा हम टाइम है, और मेरे भी बच्चे सवालात गए पूछ हुए हैं, सकते मेरे बच्चे वेकेशंस पे है, तो आपके पास टाइम है, ऑडियंस के क्वेश्चंस हैं तो आई हियर। हैं। जी, जी, बिल्कुल, ऑडियंस के क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। अच्छा, आपने जो साइंस फिक्शन पे जो अफसाने लिखे, मैं उनके हवाले से पूछना चाहती हूँ। हाँ क्या जरूर। साइंसी तरक्की,
साइंसी तरक्की जो है वो इंसान की पर और सेक्सुअल पावर्स पे आएगी। जो आपने लिखे हैं पर यू मेक इज द ब्राइट। हेलो। अम, आपकी आवाज शायद नहीं आ रही नेटवर्क है। प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी। जी। चलो जी। अच्छा, मैं मैं पूछना चाह रही आपको थी आपसे कि हाँ जी, साइंस फिक्शन के वाले जी, साइंस फिक्शन का यही नफ्सियात पर है। और हाँ। मैंने दो लिखे हैं, एक पैम्पर लिखा है और एक यू जी में किस द ब्राइड लिखा है। जो मैंने लिखा है यू में किस द ब्राइड, वो मैंने इसका लिखा है कि मैं जो हूँ मुख्तलिफ मौजुआत को पढ़ती रहती हूँ। इट्स नॉट ओनली अबाउट फिक्शन, लाइक साइंस की जो डेवलपमेंट हो रही है। आई वॉज रीडिंग अबाउट स्प्लाइसिंग, म्यूटेशन ऑफ जीन्स, जेनेटिक कोड्स ना। तो मैं ये पढ़ जी रही थी, फिर जी उन्हीं दिनों में ये जो है गेज, गेज का शादी को चर्च ने अप्रूवल दिया था। ओके, तो चर्च की हम्म। तरफ से भी मंजूरी मिल गई थी बहुत सी कंट्रीज को। तो ये उन दिनों ये सारे सिलसिले जारी थे। फिर मैं स्प्लाइसिंग पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा अगर जब गे को अप्रूवल मिल जाता है, ये भी साइंस का इन्होंने एक हिस्सा रख लिया। हालांकि किसी तौर से भी ये जो है ये लोग इसको जस्टिफाई करते हैं कि ये जो है जेनेटिक होता है, जेनेटिक व्हाटसोएवर। अगर ऐसा होता तो जी जी हमारे जी कौम लूत तबाह ना होती। ठीक है ना। जी जी इस्लाम पूरा जी जी साइंस के ऊपर बेस करता है। तो मैं ये पढ़ रही थी, तो सही। फिर खुद ब खुद ये अफसाना मेरे दिमाग में आया कि इंसान इंसान के साथ है तो इंसान जानवर के साथ भी हो सकता है, और जब वो जानवर के साथ होगा तो आगे जाके हम लोगों ने साइंस की तरक्की के लिए मजहब का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है ना। देखो चर्च को उन्होंने यूज किया है हाँ ना, जी चर्च जी को जी, यूज किया है। चर्च को तो यूज किया। चर्च, साइंस और ये सारे इकट्ठे ही हैं। जैसे मेरे पेडोफेलिया पे मैंने जो अफसाना लिखा हुआ है, चाम छाप, चाइल्ड जी अब्यूज पे, ये जी जी बेटा, श्याम साहब। ये इसके मुतालिक मैं बताना चाहूं कि इट डेट बैक्स टू सेंचुरीज। ये चर्च की यस। रसूमात में से है। ये जी चर्च की रसूम है, रसूमात होती हैं पेडोफाइल छोटे बच्चों के साथ, उनमें से एक है। और वैसे भी जी आप देखें बहुत से मजहब मजाहिब में बच्चों की कुर्बानी दी जाती है। क्या वो जी पेडोफिलिया नहीं जी है? जी वही है, उसी की एक किस्म है। तो बिल्कुल। ये तो उससे ही। और जो यू मे किस द ब्राइड जो है वो ह्यूमन रोबोट सोफिया जो जी बनाया पहले, वो उसपे फिर सोफिया को जनाब शहरियत भी दे दी गई। उसके बाद सोफिया का एक और इंटरव्यू आया कि मैं माँ बनना चाहती हूँ। जी मैं पढ़ रही थी, तो फिर उसको मैंने रिलेट किया कि अगर ये माँ बन भी गई तो हमारे मर्दों की जो फितरत है वो तो नहीं बदलनी ना। वो दिन ब दिन नहीं ऊपर जाने की बजाय इखलाकी पस्ती की तरफ ही जा रही है। अभी मुझे पता जी। सारे मेरे खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन मैं तो बोलूंगी। नहीं आप बोलिए, बोलिए, हाँ, कि आप बोल के लोगों लब को आजाद है ये तेरे। है ना, ये 10 साल पहले हाँ। जो फेसबुक था ना, ये आपके हम्म। सामने मिसाल है कि यहाँ पे लर्निंग होती थी। हमने लर्निंग की जी है, हमने यहाँ से पढ़ना लिखना सीखा है। यहाँ पर अभी जी आपसे बहस होती है तो आप जो है गाली गलूच पे उतर आते हैं, और उसके बाद जी आप जाके गूगल करके तस्वीरें निकाल लेते हैं, और आप जाके औरत की जिस्मानी साख्त के ऊपर बोलने लग जाते हैं। ये है आप, एग्जैक्टली एग्जैक्टली यस ये एग्जैक्टली। है आपका मर्द। तो फिर आप अभी ये जो आप इस तरक्की में इस दर पहुंची हैं, तो जब आप आगे जाके जो तरक्की होगी, जब 2020 में ये हाल है, तो आप सोचते हैं 2040 में आप तो जानवर बने हुए होंगे, चौपायों की तरह चल रहे एग्जैक्टली होंगे। अभी भी जानवर ही हैं सही जिसका चाइल्ड रेप हो रहे हैं। सही सही। अच्छा, वजी वासी साहब कह रहे नजम सुना दें हमें, सीवी साहिबा जो है, तो वो उनकी कह रहे नज्म जल्दी के से लिए चली हम जाए, वो हमारी सुनना शामत चाहेंगे। आए। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने पहले कमेंट कर दिया था, आपकी बात से पहले कमेंट करा था उन्होंने। नहीं नहीं, अमतुल हई वफा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। चलिए नज्म सुना दीजिए। और जो असल है में नज्म अभी इस वक्त यही मेरे हाथ में है, तो मैं यही सुना देती हूँ जो मेरी किताब के पीछे है। अब आई डोंट नो आप लोगों ने जी पढ़ी है या सुनी है या नहीं, लेकिन
मैंने तो पढ़ी, रेडिली मैंने तो पढ़ी रेडिली है अवेलेबल यही है मेरे किताब पास, से। ठीक है ना। ये मैंने अपनी किताब के फ्लैप पर अपनी ही जी नज्म जो है ना सही। ये वाली जो दी है वो है। नज्म है, तमाम शैतान मर ये चुके थे, सिर्फ खुदा जिंदा थे, क्योंकि हम्म। वो कंकरियों या किसी वजीफे सही। से नहीं मरते थे, वो खुदा जमीन से थे। किसी भी सहीफे में इनका नामो निशान ना था कि हर खुदा अपने अपने सहीफे से अपना अजल तक मिटा चुका था। वो अब्दी खुदा थे, इधर उधर दंदनाते चिनघाड़ते फिरते, एक दूसरे को चित करने की सही हासिल में गलता खुदा। शैतान तो खुद से बहकावा देने का अंदिया देकर कायनात में दंदनाता फिरता था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता नित नए खुदा और ना खुदा वजूद लेने लगे। और फिर यूं कि शैतान अब हर खुदा के जन्म के साथ ही अपनी बदी की ताकत खोने लगा। हर नया खुदा वाह। एक ऐसी बदी से वजूद पाता जिसका शैतान को इदराक तक न था। इन खुदाओं के पास नित नए अलूम थे। अजल के शैतान की शैतानियत इन जमीनी खुदाओं के सामने मान पड़ने लगी। इसके तमाम जंतर मंतर अब फकत बुश्ती चिंगारियां बन गए। बूढ़ा लाचार शैतान कमजोर तर होता चला गया। इसके बहकावे पुराने और बोसीदा होकर पुरा आतिश फिशानों से बहते लावों में पिघल कर राख होते गए। नकाहत का मारा शैतान अब अपनी तजलील मजीद बर्दाश्त ना कर पाया। ये वो शैतान जो सदियों से अपनी बदी के बलबोते पे राज करता आ रहा था, अब अपना वजूद नाकारा और बेकार महसूस करता। इतना लावजूद हाँ। कि इस बहुत अब्दी खूब। शैतान ने एक मोहब्बत कदे में जाकर खुदकुशी कर ली। अब कायनात पे सिर्फ खूब। खुदाओं का राज था, नहीं था तो कोई मोहब्बत कदा। बहुत खूब। बहुत खूब, बहुत जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हुमेरा हुमेरा गुल तृष्णा भी हमारे साथ आई है अभी। हाँ हुमेरा जी बहुत शुक्रिया। और करिए, जबरदस्त, क्या बात है आप लोगों की। हाँ थोड़ा देर में ज्वाइन किया, अब हम जा रहे हैं, नज्म भी सुना दी, पता नहीं आपने सुनी नहीं सुनी हुमेरा। और हुमेरा भी हमारे हल्के मकसद नज्में सुनाती हैं अपनी, और घर अच्छा, कारबाब वक्त कराची में। जी। साइमा नफीस कह रही है बहुत उम्दा, साइमा नफीस आपकी नज्म की भी तारीफ भी बहुत कर रही शुक्रिया है। सलमा, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साइमा जी, आप साथ हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रगुजार आप सबकी। और आपकी भी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार, आपने वक्त दिया हमें, बहुत 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 शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया, और आपसे लाइव आइंदा आने भी का कब से आइएगा। प्लान बन रहा था। हाँ इंशाल्लाह लाइव आने आते कब से रहेंगे प्लान तो। बन रहा था। इंशाल्लाह आते रहिए, हमें बहुत सारे मौजूआत पे बात करनी है आपसे। इंशाल्लाह। और वजी इंशाल्लाह, वासी साहब भी इंशाल्लाह। आपको कह रहे हैं, वाह। वजी वासी साहब को भी नज्म बहुत पसंद शुक्रिया। आई है, शायर हैं वो, नज्म के शायर हैं वजी वासी साहब। चलो, बहुत और शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रोजीना, रोजीना साहिबा भी हैं, रोजीना साहिबा पेरिस से हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया रोजीना साहिबा। अच्छा, और बहुत शुक्रिया। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम सबका लोग बहुत दोबारा भी आएंगे शुक्रिया। इंशाल्लाह, सीमी साहिबा इंशाल्लाह। के साथ। और बहुत आखिरी कोई शुक्रिया बात जी। कहना चाहें, कोई हाँ, मैं आखिरी बात आखिरी कहना एक ही चाहे बात अपने कहना फ्रेंड्स के चाहूंगी। लिए। नहीं, मैं आखिरी एक ही बात कहना चाहूंगी जो मैंने अपने वालिदैन से सीखी है और मैं अपने बच्चों को भी सिखाती हूँ। जीते रहिए, आसानियां दीजिए, आपको आसानियां मिलेंगी। ये मेरा जाती तजर्बा बहुत है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह सही। हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज सबको। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।